हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ गैस पे दूध चढ़ा हुआ है, दूसरे में मैंने चाय चढ़ा रखी है और तीसरे में मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी, इसमें तेल गरम हो रहा था। अब मैं बना रही हूँ आलू और लौकी की पकौड़ियाँ। मेरी बेटी स्कूल चली गई है, उसका पेपर है, तो उसने बोला मैं कुछ भी लंच लेके नहीं जाऊंगी, वहाँ पर खाने का टाइम नहीं मिलता है, पेपर जल्दी भी हो जाता है, 11 बजे तक आ जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो, वो तो लौकी की पकौड़ियाँ नहीं खाती है, आलू की खा लेती है, मैं उसके लिए आलू का अलग से निकाल के रख दूँगी। और जब तक मैं हो सकता है मैं नाश्ता कर लूँ तब तक वो आ भी जाए। तो यही हो रहा है, मैं पकौड़ियाँ तल रही थी और देखती जाए इधर मेरे चाय भी चढ़ी हुई है। और सुबह सुबह का तो आप जानते ही हो ना कि कितना जल्दी सब काम करना होता है। और इधर देखिए मेरी पकौड़ियाँ जो हैं तल रही हैं। अब मैं एक प्लेट में इनको निकाल ले रही हूँ। हम लोगों का क्या है, आधा समय तो किचन में ही जाता है। पहले नाश्ता बनाना है, खाना है, फिर उसके बाद खाना बनाना है, तो बस वही चलता रहता है सुबह से शाम तक। फिर शाम होती है, चाय बनती है, फिर रात का खाना, यही चलता रहता है। सारा दिन काम ही काम रहता है। और शायद कभी कभी तो लेटने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा काम होता है। सर्दियों में तो ऐसा रहता है कि सर्दियों में बिल्कुल भी टाइम पता नहीं चलता है, और सुबह कितनी जल्दी 11 बजते हैं, शाम में कितनी जल्दी 9 बज जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता है। तो इस तरह का चलता रहता है कार्यक्रम हम लोगों का। ये देखिए मेरी तो उधर लौकी और आलू की जो पकौड़ियाँ थी वो तल चुकी हैं, और इधर केवल आलू की पकौड़ियाँ बची थी, वो मैं एक प्लेट में अलग निकाल कर रख रही हूँ। बेटी आएगी वो खा लेगी आकर के, क्योंकि लंच लेके गई नहीं है तो उसको भूख भी लग जाएगी। 11 बजे तक आ जाएगी वो। और बस यही चलता रहता है सारा टाइम पे। और ये मैंने अलग निकाल के रख दी है। और मैं अब कुछ आगे का प्रोसेस बस यही, चाय छानूंगी। देखिए वही गुड़ वाला सिस्टम है, मैं गुड़ की चाय बनाती हूँ तो पहले दूध डाल रही हूँ कप में, और उसके बाद में चाय इसमें डाल लूँगी। उसके बाद मैंने चाय डाल दी है जिससे कि दूध फटे नहीं चाय का। तो बस यही चलता रहता है हम लोगों का। अब ये देखिए आलू की और लौकी की पकौड़ियाँ और ये चाय। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए आकर के। नाश्ता सवेरे का बहुत ज़्यादा मस्त है, सबको ही करना चाहिए। लगा दिया। और ये देखिए नाश्ता करके उठी थी, तभी एकदम से आ गए नींबू वाले भैया, और उन्होंने, मैं नींबू और मिर्ची लगवाती हूँ तो वही दरवाजे पर वो नींबू मिर्ची लगा करके चले गए हैं। और मेरी बेटी का आने का समय भी हो गया। ये देखिए आ गई हैं, थकती हारती हुई चली आ रही हैं। आ गई मेरी बेटी सी। पेपर कैसा हुआ? अच्छा ही हो गया। हाँ, क्योंकि सही नहीं हुआ क्या? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, मैथ का था ना? हाँ। अच्छा, तुम्हारे लिए हाथ वाथ धुल लो, कपड़े वपड़े बदल लो, नहा लो, उसके बाद पकौड़ियाँ बचा दी हैं, खा लेना। पकौड़ी बनाई थी। थक गई ना, बहुत थकान होती है। चलो अच्छा, चेंज करो कपड़े वपड़े। बेटी जो है मेरी नहाने चली गई है, और ये जो कपड़े सूखे हुए थे मैंने कहा निकाल के फ़ोल्ड कर देती हूँ, तो वही निकाल कर मैंने फ़ोल्ड कर दिए। और अपनी बेटी से बोल दिया था कि नहा लो, उसके बाद तुम पकौड़ी खाओगी तो हम लोगों के लिए चाय भी बना देना। एक्चुअली वो चाय पीती नहीं है, तो वो कह रही है कि ठीक है, आते आते मुझे काम में लगा दिया। तो हमने कहा बना देना यार, सर दर्द हो रहा है। और ये भी बैठे इधर सामने सोफ़े में बैठ कर के, ये भी कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे थे। तो मैंने कहा मैं फटाफट से ये कपड़े जो है फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में तो यार, पता है बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, पागल हो जाती हूँ धुल धुल करके और फोल्ड कर करके। मैं तो ये समझ नहीं आता कहाँ रखूँ, गर्मियों में इतने रहते नहीं हैं, कहीं भी पड़े रहते हैं कपड़े। अब देखिए जगह खाली हो गई है, जो मैंने सूखे कपड़े उठा लिए थे तो मैंने सोचा जो धुल के रखे हुए हैं वो मैं फैला देती हूँ। आज मैंने बेडशीट चेंज की थी तो वो चादर भी धुल दिया था, तो वही मैं कपड़े फैला रही थी। और बेटी से बोला चाय बन गई हो तो दे दो, तो वो भी देखो चाय लेके रख गई। मैंने थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी है। ये देखिए मैं फिर से आ गई खाने के लिए किचन में। तो मैंने एक तरफ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी पकने रख दी है, और एक तरफ मेरे चावल रखे हुए हैं, और कुकर में दाल बन रही है।
तो इस तरह से मेरा खाने का भी कार्यक्रम चालू हो गया है, क्योंकि अभी 2-2:30 बजे सबको भूख लगने लगेगी। तो वही चल रहा था। और जानते हो आप लोग तो भाई, औरतों का तो किचन में आधा समय तो किचन में रहता ही रहता है, वही हाल है। चावल देख रहे होंगे मैंने पतीले में चढ़ा रखे हैं। एक्चुअली मैं चावल पतीले में ही बनाती हूँ, क्योंकि इसका पानी निकाल देती हूँ तो थोड़ा बादी कम करता है, कम करता है, और मुझे अच्छे भी लगते हैं, खिले खिले चावल भी बन जाते हैं। तो मैं अधिकतर जो चावल है पतीले में ही बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया है, और मेरा लगभग आटा भी लग चुका है, और मैं फटाफट से सारा खाना मेरा देखिए बनने वाला है। और सब्ज़ी मैं देख लेती हूँ कि सब्ज़ी मेरी पकी कि नहीं पकी। तो सब्ज़ी मैंने देखी तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक गई थी। और मैंने ये भी इधर छौंका लगाने के लिए दाल में फ्राई पैन चढ़ा दिया था, छौंका लगाने वाला, तो उसमें तेल डाल दिया है। मैं एक्चुअली सरसों का तेल ही अधिकतर यूज़ करती हूँ, मैं रिफाइंड बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। और ये देखिए दाल है मेरी, अरहर की दाल है। तो ये दाल भी मेरी बन गई है। मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली है दाल। मैं कभी भी कुकर वुकर में मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, मैं तुरंत ही दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, मैं नहीं रखती। कुकर में रखी है तो कुकर में ही रखी रह जाए, ऐसा नहीं है। कढ़ाई में अगर सब्ज़ी रखी है तो मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दी, ऐसा नहीं कर सकती। मैं अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, इनको तुरंत धुल के रख देती हूँ, रखे रहेंगे, जैसे ही हल्के से ठंडे हुए मैंने धुल दिए बर्तन, मेरा ये रहता है। तो ये देखिए मेरे जो तेल है वो हो गया है, और मैंने इसमें जीरा और हींग और 2 लाल मिर्च से ही छौंका लगा दिया दाल में, और कुछ भी नहीं डाला है। और मैं जब छौंका लगा रही थी तो मेरे एक हाथ में मैंने अपना वो ले रखा था कैमरा, वो देखिए दाल कैसे गिरी आकर के छौंका लगाने से, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ है। तो मैं सब्ज़ी में अब खटाई, आमचूर पाउडर जो होता है वो रह गया था, लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि खटाई से पकती नहीं है जल्दी सब्ज़ी। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी हो गई है, और मैंने एक बाउल में उसको भी ट्रांसफ़र कर लिया था। अब मैं रोटी बना रही हूँ। अब देखिए जो भी मेरे सब्ज़ी के, दाल के कुकर, कढ़ाई वगैरह जो भी थे मैंने सब धुल के रख दिए हैं, और मैं आ गई हूँ फिर से रोटी बनाने के लिए। मैंने कहा फटाफट से रोटी भी सेक देती हूँ। तो देखिए मेरी फटाफट से रोटी भी सिकी जा रही हैं, और रोटी जब तक एक्चुअली फूलती नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। रोटी को फूलना बहुत ज़रूरी होता है, और रोटी हो या पूड़ी हो, अगर फूल जाती है तो अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा है, जल्दी जल्दी लगता बन रहा है। तो ये देखिए मैं अब क्लीनिंग में लग गई हूँ। गैस की सफाई, मैंने सारे बर्तन जो भी थे, रोटी के भी जो भी बर्तन थे वो भी मैंने धुल के रख दिए, और मैं आ गई हूँ सीधे सफाई करने के लिए। मेरा ऐसे ही है, मैंने सारा खाना जो है डाइनिंग टेबल पर लगा के रख दिया है जा कर के, और मैंने कहा पहले मैं गैस में साफ़ कर लेती हूँ। होता क्या है, जब मान लीजिए ऐसे ही छोड़ के चले जाओ कि कोई आ जाता है, व्रत है, नहीं भी व्रत है तो भी ऐसे जूठे में खाना बनाना मुझे समझ में नहीं आता। और चाय आय भी बनाओ तो पहले गैस को साफ़ करो फिर चाय बनाओ, तो ऐसा सही नहीं लगता। और अचानक से कोई किचन में आ भी जाता है तो थोड़ा साफ़ रहता है तो देखने में भी सही लगता है, पता लगता है। मैंने कई लोगों की किचन भी देखी है। वैसे अधिकतर लेडीज़ जो है साफ़ कर लेती हैं, लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि खाना खा रहे हो और उस जगह पे अगर किचन में घुस जाओ तो कहीं बर्तन पड़े हुए हैं, कहीं कुछ जूठा पड़ा हुआ है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्लीनिंग कर रही थी, और कभी कभी क्या होता है कि मैंने भी देखा है कि अगर मैंने कभी कदार गंदा छोड़ दिया है, मैंने नहीं किया है, उस दिन ज़रूर कोई ना कोई आया है। वैसे कोई आए ना आए अलग बात है। अब ये देखिए खाने की थाली लग गई है, और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो आप लोगों से एक और निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दो, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो मैंने न्यू क्रिएट किया है। तो आप लोगों से उम्मीद भी है कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। अब हम लोग खाना खाते हैं, आप लोग भी खाना खाइए। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं से समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर।